हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1, यानी जिसका नाम पाठ का नाम है सांख्यिकी। हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। तो इससे पहले हम पुरानी वीडियो में हम कर चुके हैं इसका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1। तो आपने अगर इसका पाठ परिचय नहीं देखा हो तो आइए क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य निकालना है हमें, यानी 18 रुपये। तो लुप्त बारंबारता यानी एफ का मान, यानी हमें क्या दे रखा है, एफ का मान हमें निकालना है। तो दैनिक जेब खर्च यानी जेब भत्ता कितना दे रखा है, यानी अंतराल कितना दे रखा है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या दे रखी है 7, 6, 9, 13, यानी एफ यानी इसका मान हमें निकालना है। और 5, 4। तो हमने क्या कर लिया, इसको सारणी को हमने ऐसे बना लिया, क्योंकि हमें ऐसे मान बनाएंगे ना तो हमें सारणी में मान अच्छे से हम रख सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे दे रखा है। जब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है एक्स आई कैसे निकाला जाता है, यानी इन दोनों अंतरालों को जोड़ के दो का क्या कर दिया जाए, भाग लगा दिया जाए। तो क्या आ जाएगा, हमारा अंतराल आ जाएगा, यानी एक्स आई का मान यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि 11 + 13 बटे में 2 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरह 13 और 15, 13 + 15 बटे में 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इसमें 14 आ जाएगा। अब देखना हमें सीक्वेंस पता चल गया। सीक्वेंस हमें पता करना जरूरी था, क्योंकि अब देखना बार बार हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे फिर भाग का 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम इसके सीक्वेंस को समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस हमें पता चल गया कि 12 के बाद कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब हमें पता चल गया अगला संख्या क्या आएगी, 16 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, 16 आएगी। फिर उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, 18 आएगी। फिर उसके बाद अगली संख्या आएगी हमारे पास 20। दो दो का गैप चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो दो हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। फिर आएगी मेरे पास 22, फिर आएगी मेरे पास सबसे लास्ट में 24। इसी तरह हमारा क्या आ जाता है, यानी एक्स आई का मान आ जाता है। अब देखना हमें माध्य निकालने के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब तीनों में से हम कोई सा भी अपना सूटेबल यानी जो हमें पसंद हो वो हम लगा सकते हैं। अब तीनों से आ जाएगा। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, पहले हमने प्रत्यक्ष पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कल्पित पढ़ा था, फिर हमने तीसरी बार में पढ़ा था हमने पग विचलन विधि पढ़ी थी हमने माध्य निकालने के लिए। अब हम इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें दूसरा वाला। कौन सा, प्रत्यक्ष वाला। कौन सा वाला, सॉरी प्रत्यक्ष नहीं, कल्पित वाला यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। कौन सा वाला, कल्पित, कल्पित वाला यूज़ कर रहे हैं। तो कल्पित वाला सूत्र हम इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है, तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं। तो कल्पित वाला हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले कल्पित वाला सूत्र हमारा था कि क्या निकाल रहे हैं हम, माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, माध्य होता है हमारा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है। इसी वजह से हम क्या निकालेंगे, इसके मान निकालेंगे। तो सूत्र से ही हमें सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा, किस सूत्र से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। तो सूत्र से ही हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या क्या मान निकालने हैं। जैसे कि हमें ए पता होना चाहिए, एफ आई डी आई पता होना चाहिए और सिग्मा एफ आई पता होना चाहिए। तो हम जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे तो ए कैसे निकाला जाएगा, तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। अब मैंने इससे पुरानी वाली क्लास में और इससे भी पुरानी वाली क्लास में मैंने अच्छे से इसको समझा रखा था कि ए का मान कैसे निकाला जाता है। अब हमें चाहिए ए का मान, तो हमें क्या चाहिए, ए का मान। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से संख्या गिनेंगे 1, 2 और 3। नीचे से, ऊपर से हमने 3 संख्या छोड़ी, अब नीचे से भी बराबर संख्या छोड़ेंगे, 1, 2 और 3। यानी ए का मान हमारा क्या बनेगा, 18। इसी तरह हमारा ए का मान क्या बनेगा, हमारा 18 बनेगा। यानी ए बराबर हमारा क्या होगा, सीधा सीधा 18 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डी आई। तो एक्स आई में से क्या किया जाएगा, ए को घटाया जाएगा हर बार। यानी इस वाले अंतराल में, क्या किया जाएगा, एक्स आई में से, यानी कैसे क्या किया जाएगा, एक बार मैं लिख के बताता हूँ। 12 में से किसको घटाया जाएगा, 18 को घटाया जाएगा। तब कितना आएगा मेरे पास, तब आएगा -6। तो इसी तरह हम क्या लिख देंगे, -6। अब इसी तरह 14 में से किसको घटाया जाएगा, 18 को घटाया जाएगा। तो सिंपल सा कितना बचेगा मेरे पास, 4 आएगा। और फिर 16 में से 18 को घटाया जाएगा, तब कितना आएगा, -2। और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा तीसरी बार में, 18 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 0। और फिर 20 में से किसको घटाया जाएगा, 18 को, 2 आएगा। और फिर 22 में से 18 को घटाएंगे तो 4 आएगा। और इसी तरह 24 में से किसको घटाया जाएगा, 18 को घटाया जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास किसका मान आ गया, मेरे पास डी आई का भी मान हमने
निकाल लिया। अब डी आई की जगह हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे दे रखा है हमें एफ आई और डी आई, यानी हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। एफ आई हमारा होता है ये जो संख्या होती है ना, बच्चों की संख्या दे रखी है, ये हमारा एफ आई। तो क्या किया जाएगा, 7 का गुणा -6 से किया जाएगा। तो सिंपल सा है कि 7 का गुणा -6 से करेंगे, यानी इस वाले 7 का गुणा इस वाले 6 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गुणा करने पर 42 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा, दोनों को दोबारा करेंगे, 6 और 4 को गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखना इसका इसके साथ करेंगे, यानी f का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2f। इसी का मुझे क्या निकालना है, इसी का मान मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं या फिर थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, इसकी वजह से हमें क्या हुआ पता रहे। तो इधर आ जाएगा मेरे पास 20, दोनों को गुणा कर देंगे 4 और 5 का, और 4 और 6 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पे 24। अब हम क्या करते हैं लास्ट में हम किसका क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यानी इन सभी मानों को, यानी किन सभी मानों को, इन सभी मानों को अलग जोड़ते हैं और प्लस वाले मानों को अलग जोड़ के यहाँ लिखते हैं और फिर उनको घटाते हैं। तो एक बार घटा लेते हैं, पहले माइनस वालों को जोड़ते हैं, माइनस वाले सभी मानों को जोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, माइनस वाली सभी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मेरे पास माइनस का आएगा मेरे पास 84। और इसी तरह अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जोड़ लेंगे तो इनका आएगा मेरे पास, सबको जोड़ लेते हैं, 20 और 4 24, तो 44 आएगा। कितना आएगा 44। अब इन दोनों को घटा लेते हैं, इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा मेरे पास, यानी 84 माइनस 44 तो कितना आएगा मेरे पास 40 आएगा। तो कितना आएगा मेरे पास 40 आएगा। तो इसी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2f माइनस 40। तो ये आ गया इसका आंसर। इसको सॉल्व करने पर क्या आया मेरे पास, ये आंसर आया। तो इसको 2f को आगे लिखा जाएगा। अब इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई बराबर मेरे पास आ जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो सबको जोड़ने पर देखना क्या आएगा मेरे पास, 44 प्लस एफ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन सभी मानों को इस वाले सूत्र में हमें रखना है। तो जैसे जैसे हमें दे रखा है सूत्र में वैसे वैसे हम लिख देते हैं। ए का मान हमने निकाल लिया, ए का मान हमारे पास कितना आया 18। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया मेरे पास 2f माइनस 40 आया, और बटे में सिग्मा एफ आई का कितना मान आया मेरे पास 44 प्लस एफ। अब देखना इसमें सवाल में हमें एक चीज़ और दे रखी थी, क्या दे रखा था हमें 18 रुपये खर्च दे रखा है, यानी माध्य इसका कितना दे रखा है, यानी माध्य का जो मान है इसका मान जो कितना दे रखा है मुझे, इसका मान 18 रुपये खर्च दे रखा था। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन यानी हल करना है इसको। तो हल करके हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 18 को इधर भेज देते हैं, यानी 18 को इधर भेज देंगे, ये वाले 18 को इधर भेज देंगे, इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी 2f माइनस 40 बटे में, यानी 40 बटे में 44 प्लस f। हमें यहाँ जगह नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, इसके थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया इधर की तरफ 0, और इधर आ जाएगा 2f माइनस 40 बटे में 44 प्लस f। ये इधर जाएगा, यानी क्रॉस यानी कैंची गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यानी 0 बराबर दोबारा 2f माइनस 40। अब ये 40 दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी 40 बराबर 2f, 40 बराबर 2f, f का मान निकाला जाएगा तो यानी 40 बटे में 2, ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार, यानी f का जो मान आया, यानी f का जो एग्जैक्ट मान आया हमारे पास कितना आया 20 आया। इसी तरह इसका भी सवाल का क्या होता है, हमारा हल होता है, यानी यही हमें क्या करना था, पता करना था, f का मान हमें निकालना था। हम क्या कर चुके, इसको भी पता कर चुके, फाइंड कर चुके। तो यही इसी तरह इसका भी सवाल क्या क्या होता है, अंत होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में अगला सवाल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।